साथियों, आपने इस कोविड महामारी में देखा होगा। साथियों, इस महामारी में हमने अपने कई मित्र खो दिए, अपने घर परिवार रिश्तेदार खानदान के कई लोग खो दिए, हमने अपने कई परिजन खो दिए। और साथियों, जो मौत के शिकार हुए उनमें से अधिकतर को देखा गया कि ऑक्सीजन की कमी से समय पर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। साथियों, हमने वोट देकर अपनी राज्य सरकारों को बनाया है, विधान मंडलों को बनाया है, हमारे टैक्स के पैसे से ये सब चलता है। फिर इस कोविड में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों का जिम्मेदार कौन है? साथियों, ये व्यवस्था किसे करनी चाहिए थी? राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर, केंद्र सरकारें राज्य सरकार पर अपनी जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। आखिर इन मौतों पर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? जिसने अपने मित्र खो दिए। आखिर इन मौतों के लिए जिम्मेदार कौन है? साथियों, जब 2020 की मार्च में भारत में इस कोविड ने कहर बरपाया, उस समय ही पता था कि लगभग 5% मरीजों की जीवन रक्षक दवा के रूप में ऑक्सीजन को भी देखा गया है। ये पहले से पता था। साथियों, योजनाओं के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए का बंदरबाट होता रहे, रसूखदार नाजायज सुविधा लेते रहें, नेताओं और सरकारी अमलों के तामझाम में पैसे पानी की तरह बहाए जाएं। लेकिन साथियों, संकट काल में जो अस्थायी अस्पताल बनाए गए थे पिछले वर्ष मार्च के बाद, जब सब कुछ सामान्य दिखने लगा तो जितनी जल्दी हो सके इनको बंद कर दो। यह है हमारे देश में सरकारी तंत्र की मानसिकता। कोरोना वायरस की पहली लहर से निपटने के लिए अलग अलग राज्यों ने कोविड मरीजों की देखभाल और उनके इलाज के लिए जो टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, वो 2021 की जनवरी फरवरी आते आते धीमे पड़ने लगे, एक तरह से कहे ध्वस्त हो गए। आज कोरोना किस रूप में हमारे सामने मुंह बाय खड़ा है? साथियों, ये खड़ा नहीं है, डटा है। ये हम ही नहीं, पूरी दुनिया महसूस कर रही है। आखिर देश के हर राज्य में हमारी समूची स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों धराशायी हो गई? साथियों, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सरकारें भी मौत के आंकड़ों पर पर्दा डाल रही हैं। एक साल का वक्त मिलने के बाद भी केंद्र और राज्य मिलकर इस बीमारी से निपटने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाए। पूरी तरह तैयार क्यों नहीं थे? साथियों, जब कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका, इटली और फ्रांस जैसे कई उदाहरण हमारे सामने थे, तो पिछले एक साल में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इन सरकारों ने ऑक्सीजन को लेकर तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए? साथियों, क्यों नहीं हर जिला अस्पताल में और हर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं लगवाए गए? साथियों, यह बहुत जरूरी था, जबकि ऑक्सीजन इसके उपचार में एक जरूरत समझी गई है। अगर देश के हर जिला अस्पताल में और हर मेडिकल कॉलेज में एक ऑक्सीजन प्लांट होता तो इन मौतों को काफी कम किया जा सकता था। क्या राज्यों द्वारा अब अगली लहर का ही इंतजार किया जा रहा था? अगर सब कुछ केंद्र को ही करना था तो विधान मंडलों और राज्य सरकारों की क्या जरूरत थी? साथियों, संविधान में स्वास्थ्य को राज्य का विषय फिर क्यों बनाया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय संबोधन में 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी का जिक्र करते रहे, लेकिन साथियों, हुआ क्या? सरकार में बैठे लोगों ने ही इसकी अनदेखी करनी शुरू कर दी। सत्ता हो या विपक्ष, लोगों को मानो कोरोना वायरस से कोई भय नहीं था,
यही वजह थी कि बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर बंगाल, असम और केरल विधानसभा के चुनाव में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी जैसे दिशा निर्देशों की धज्जियां हर राजनीतिक दल ने उड़ाई। नए कृषि कानूनों को विरोध करने वालों की भीड़ हो या फिर कुंभ में लोगों का जमावड़ा, एक ही स्थान पर हजारों की भीड़ को देखकर आम जनता भी यह मानने लगी कि कोरोना समाप्त हो गया। कुछ लोग यह कहकर भी वायरस को कमजोर बताते रहे कि भारत के लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, यहां कोरोना किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब कोरोना वैक्सीन पर देश को बड़ी कामयाबी मिली तो उसका स्वागत करने के बजाय कुछ राजनीतिक दल स्वदेशी कोवैक्सीन को मंजूरी देने पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ नेता इन्होंने कहा कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उन्हें भाजपा पर भरोसा नहीं है। उनके बयान से तो ऐसा लगा कि जैसे वैक्सीन देश के विज्ञानियों ने नहीं बल्कि सत्ता दल भाजपा ने तैयार की हो। साथियों, जब ऐसा विपक्षियों का आचरण होगा तो फिर क्या होगा? इस कोरोना की इस लहर ने न सत्ता पक्ष को छोड़ा और न विपक्ष को। चाहे कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, आम जनता हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको इसने शिकार बनाया और लोग देखते रह गए। अक्सर देखा गया है कि जितने भी बड़े समारोह, त्योहार या सभाएं होती, उसके बाद कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिलती। उत्तराखंड में हो रहे कुंभ मेले में भी कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। शादियों के बाद मेहमान और दूल्हा दुल्हन तक संक्रमित मिले हैं। ऐसे में जब भी कोरोना वायरस से बचने के नियम तोड़े जाते हैं तो वायरस को फैलने का मौका मिल जाता है। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 3 लाख से ज्यादा नए केस सामने आए। साथियों, केंद्र ने 3 राज्यों में जब कोरोना के हालात को लेकर राज्य सरकारों को रेड अलर्ट जारी किया, ये 3 राज्य है महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़। और जो केंद्र ने टीम भेजी तो वहां जो खामियां मिली उसको सोचा भी नहीं जा सकता। इन राज्यों में ऑक्सीजन सिलेंडर की तो कमी थी, इसके अलावा यहां वेंटिलेटर भी खराब पड़े थे। साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए यहां के अस्पतालों में बेहतर इंतजाम भी नहीं किए गए। राज्य सरकारों के इसी रवैये ने दूसरी लहर में कोरोना वायरस को इतना मौका दे दिया, इतना स्पेस दे दिया, जिससे आज वो करोड़ों जिंदगियों के लिए चुनौती बन गया। ध्यान रहे कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने महामारी के सामने घुटने टेक दिए। देश में डेली कोरोना केस का आंकड़ा 3.5 लाख को पार कर चुका है और इसमें तेजी का सिलसिला जारी है। साथियों, राज्य सरकारों और आम जनता को आगे भी अभी और सावधान रहने और पहले से तैयार रहने की जरूरत है। साथियों, जो लापरवाही शासन तंत्र ने की, नेताओं ने की, जनता ने की, हम सब ने की, उसका परिणाम हमारे सामने। इसलिए साथियों, हम पिछले इतिहास से सीख लें, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने को बचाएं। और जो शासन की, सरकार की जो कोरोना गाइडलाइंस की जो भी कहा गया है उसको कड़ाई से पालन करें, क्योंकि साथियों अभी एक्सपेरिमेंट हो रहा है। इसकी कोई पक्की दवा नहीं बनी है। इसका लक्षणों से इलाज किया जा रहा है और बहुतायत में ठीक भी हो रहा है, क्योंकि अब पिछली बार और इस बार से काफी कुछ अनुभव प्राप्त हुआ है हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, सबको। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। 2 गज की दूरी है जरूरी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, इसको पूरी तरह से अपने जीवन में उतारें और किसी दूसरे को न देखें। अपनी सुरक्षा स्वयं करें।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस महामारी से अपने आप को बचा पाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।